हमारी फतह के अंदाज दुनिया से निराले हैं, हमारी फतह के अंदाज दुनिया से निराले हैं। परचम की जगह नेज़े पे अपना सर निकलता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिका को छठी का दूध किसने याद दिलाया, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि इस वक्त यमन अमेरिका और इजराइल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है कि यमन ने डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर खुद का नाम लिख दिया, जिसे चाहकर भी अमेरिका छुपा नहीं सकता। यमन एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो इजराइल के माई बाप अमेरिका को टक्कर दे रहा है, उसके जहाजों पर हमला कर रहा है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर जेट को निशाना बना रहा है। अब तो यमन वालों ने अमेरिका को बहुत ही मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। यमन के अंसारुल्लाह यानी यमनी आर्म्ड फोर्स यानी यमन के हूती ने अमेरिका के एक और बिन पायलट वाली जहाज को मारकर गिरा दिया है। 3 हफ्ते के दौरान ये 5वीं बार है जब हौती ने अमेरिका के बिन पायलट वाले जहाज को मार गिराया। पर अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि हूतियों ने ड्रोन को मार गिराने की लाइव तस्वीरें भी जारी कर दी हैं और फिर बिन पायलट वाले जहाज को जमीन पर गिराने के बाद खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, अपनी लुंगी दिखा रहे हैं और 100 रुपए की चप्पल पहनकर जश्न मना रहे हैं। शायद वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तन को देखो, तन पर पड़े लिबास को देखो, हमारे पास की चप्पल देखो, हमारे 100 रुपए की चप्पल के नीचे तुम्हारे हजारों करोड़ डॉलर का जहाज नजर आ रहा है। 100 रुपए के चप्पल के नीचे 32 मिलियन डॉलर का अमेरिकी जहाज का मलबा नजर आ रहा है और इनका चप्पल यही संदेश दे रहा है कि जब भी आओगे चप्पल खाओगे, चप्पल चप्पल पाओगे और चप्पल खाकर यहीं पर ढेर हो जाओगे। इनका ईमान ही इनके जज्बे को बढ़ाता है, वरना इतना गरीब मुल्क दुनिया के सुपर पावर से टकराने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। पर यह जज्बा ईमानी अमेरिका के तलवे चाटकर हासिल नहीं हुए, ये बहादुरी किसी बादशाह के हरम में पैदा नहीं हुआ। ये जज्बा अरब के बादशाहों के महल के पास नहीं है और ना ही ये जज्बा किसी नाचने वाले नचनियों से विरासत में मिला है। ये जज्बा करबला से मिला है। पर गजा से लेकर लेबनान और लेबनान से लेकर यमन तक आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। अमेरिका अपनी बराबरी वालों से कभी नहीं लड़ता। वो ना तो यमन के सीधे सीधे लड़ रहा है और ना ही हिजबुल्लाह से सीधे सीधे लड़ रहा है और ना तो गजा में हमास से सीधे सीधे लड़ रहा है। वो दूध मुहे बच्चे से लड़ रहा है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है और औरतों, बुजुर्गों और आम लोगों को निशाना बना रहा है। उन्हें मालूम है कि यमन के हूती कहाँ पर हैं, हमास कहाँ पर है, फिर भी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसे नस्ल कुशी कहा जाता है। गोरी चमड़ी ने खुद को शांति दूत बना रखा है। आखिर कैसे अमेरिका के एक और जहाज को हूती ने मारकर किया ढेर? आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं यमन के हूती? आखिर कैसे 100 रुपए की चप्पल पूरी दुनिया को दिखा रही है यमन की ताकत? आखिर कैसे बच्चों से लड़ रहा अमेरिका और इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन जरूर से प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिका और इजराइल को अगर सीधे सीधे इस वक्त कोई चुनौती दे रहा है तो उसका नाम है यमन, जो न सिर्फ अमेरिका को लाल आंख दिखा रहा है बल्कि उसके सबसे बड़े प्रॉक्सी कठपुतली इजराइल को भी सबक सिखा रहे हैं। यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारे ने अपना बयान ट्विटर पर जारी किया और बताया कि सना सूबे के हवाई इलाके में यमनी वक्त के मुताबिक रात के 9:40 पर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने कहा कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने यमन में बनाई गई मिसाइल से ही अमेरिका MQ-9 ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। 3 हफ्ते के दौरान ये 5वां हमला है जिसमें अमेरिका का बिन पायलट वाले जहाज को मार गिराया गया। यानी अब तक कुल 20 अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके साथ ही यही असारी ने अपने बयान में बताया कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल के साथ बैन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास के एक मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। उन्होंने अपने बयान में वादा किया कि अमेरिकी हमले का जवाब हम भी हमले से ही देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मिसाइल फोर्स, ड्रोन फोर्स और नेवल फोर्स ने एक दोहरे मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन और विंसन के साथ साथ लाल सागर और अरब सागर में मौजूद उनके मददगार वॉरशिप को कई क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया। अरब सागर में पहुंचने के बाद विंसन को निशाना बनाने का यह पहला मामला है। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते। पर बात सिर्फ ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। ड्रोन को ही पायलट लेस जहाज कहा जाता है। इसे ही आम बोलचाल की जबान में बिन पायलट वाली जहाज कहा जाता है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है।
यमन आर्म्ड फोर्स ने ऐलान किया है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि MQ-9 ड्रोन को कैसे निशाना बनाकर टारगेट लॉक किया गया, फिर मिसाइल ने आसमान में ही ड्रोन को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका जलता हुआ मलबा जमीन पर आ गिरा, जहां खड़े होकर यमनी लोग जश्न मना रहे हैं, लुंगी और चप्पल में फोटो खिंचा रहे हैं। वहीं यमन के रस इस्सा बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमलों में 80 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इससे एक दिन पहले 74 लोग मारे गए थे और 171 लोग जख्मी हुए थे। वहीं गजा में इजराइल ने घरों और टेंट पर हमला किया, जिसमें कम से कम 70 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। जुमे सुबह से गजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 64 लोग मारे गए, जिसकी वजह से हताहतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं अमेरिकी की कठपुतली यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी जारी कर कहा कि गजा को अब भोजन की जरूरत है। लाखों लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। गजा में अल जजीरा का कहना है कि इजरायली बमबारी की वजह से लोग ज़हनी तौर पर टूट रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने सप्लाई को रोक रखा है और जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को खाना खिलाने में नाकाम है। वहीं गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 18 महीने से अब तक कम से कम 51,065 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 1,16,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हैं। गजा हुकूमत के मीडिया दफ्तर में मरने वाले फिलिस्तीनियों के आंकड़ा 61,700 से ज्यादा बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मलबे के नीचे लापता हुए हजारों लोगों की हलाकत की गुंजाइश है। खैर, सीज फायर 1 मिनट में ही हो सकता है। 5 मिनट के भीतर इजराइल घुटने टेक सकता है, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए अरब के जुब्बे वाले खड़े हैं। अगर ये सुधर जाए तो जंग खत्म हो जाएगी। 1200 मील दूर से गजा के दुश्मन से बदला लेने का हौसला अगर देखना हो तो यमन की तरफ देखिए, अमेरिका और इजराइल की सेना को देखिए। दुनिया में सबसे महंगे हथियार और वर्दी के मामले में ये बहुत आगे है, पर इनके सामने वाले दुश्मन की वर्दी पर गौर करें। तन पर लुंगी, पाव में चप्पल, हाथों में हथियार, लेकिन हौसला इतना कि लाखों की वर्दी वाली सेना के अरबों डॉलर के जहाज को आसमान में मार गिराने का जज्बा इसी लुंगी और चप्पल पहनने वाली कौम में है। अरब के जुब्बे वालों को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें घर से होकर अमेरिका के हथियार फिलिस्तीनियों के कत्ल किए जा रहे हैं। गजा को तबाही बर्बाद करने वाले आस्तीन के सांप को पहचानने की जरूरत है। ये वो नासूर हैं जो खुद को मक्का और मदीने का खादन कहते हैं और पीछे से पीठ में खंजर भी घोंपते हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे भी हैं, खुले दुश्मन हैं, पर छिपा हुआ दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इन पर भरोसा करने का मतलब ही है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन यमन एक वाहिद ऐसा देश है जो इस वक्त अमेरिका को सीधे सीधे टक्कर दे रहा है। वो बेहद गरीब है, दाने दाने का मोहताज है, फिर भी वो उन लोगों को टक्कर दे रहा है जिनके आगे अरब वाले घुटने टेक रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है। हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।